गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शेपिंग माइंड्स मीनू। आई एम डॉक्टर मीनू दलाल एंड आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने यूनिट 9 जो है उसके शॉर्ट्स भी बनाए थे, शॉर्ट वीडियोस बनाए थे जो मैंने अपलोड किए थे। आज मैं एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे कोई भी लेक्चर, और आपको इजीली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आए क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं जल्दी से याद रखने के लिए। एक जो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तरह से मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बहुत लंबे लेक्चर की वजह से। तो आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट 9 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब बायो में बायोलॉजी के साथ आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी आप इंटरनेट को, आप न्यू जो टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई हैं उन्हें बायोलॉजी में यानी एक तरह से ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोनिंग हुई थी, आप लोगों को पता है डॉली एक शीप थी जिसका एक हूबहू क्लॉन बनाया गया था। क्लॉन का मतलब होता है जैसा कोई दूसरा है बिल्कुल वैसा ही एक और तैयार कर लेना, जो बिल्कुल सेम लगे, कहीं से भी डिफरेंस ना हो उन दोनों के बीच में, बिल्कुल सेम, उसे बोला जाता है क्लॉनिंग। तो सबसे पहली क्लॉनिंग जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जो डॉली नाम की एक शीप पे, ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, आप इसको प्लीज ध्यान में रखिए कि वो कौन सी शीप थी, किस पे फर्स्ट टाइम क्लोनिंग की गई थी। तो वो थी डॉली, और ये नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो शीप थी एक, उसकी क्लोनिंग की गई थी, सेम शीप तैयार की गई थी एज इट इज। ये होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं या रिसर्च पेपर्स लिखते हैं उन्हें भी पता है बहुत अच्छे से। आपके ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, तो लेकिन वैसे जो आप कोई भी पेपर लिखते हैं उसकी भी क्लोनिंग हो जाती है, यानी सेम पूरा कंटेंट सेम होगा एज इट इज। वो लोग आपका कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, बस उसमें नेम जो है वो आपका एड ऑन हो जाता है। तो वो एक तरह का इलीगल वर्क कहलाता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए रिप्रोडक्शन में भी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। पहले सिर्फ अल्ट्रासाउंड तक चीज़ें थी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, लेकिन अब आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर किसी को भी इन केस बेबीज़ में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो क्या आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो लोगों ने आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज, अगर किसी भी वजह से आपके बेबीज नहीं हो पाते हैं तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू भी बेबी को मतलब एक तरह से वो आप बच्चा पा सकते हैं। ये एक तरह से आप यूँ लगा लीजिए एक आर्टिफिशियल टाइप का एक चीज़ होती है जो पहले ही चीज़ें कर ली जाती हैं, देन उसके बाद वूम में उसको जो है वो रख दिया जाता है। तो ये होती है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें बाहर से भी लेके आप रख सकते हैं, यहाँ तक की टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो चुकी है। आगे आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? डिजिटल इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस यानी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस जब आप गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नेंस करते हैं, यानी अपनी सत्ता को चलाते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, इसके 9 पिलर्स हैं। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे उड़ान है, ई साइन आ गया है, आधार है। ई साइन आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। अब आपको कहीं भी फिजिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हो गई हैं कि अगर आप कहीं पर नहीं हो तो आप जस्ट अपना सिग्नेचर, एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आपके साइन की नीड होती है, आपको बस उस स्क्रीन पे अपना जस्ट आपके फिंगर से भी आप कर सकते हैं। जस्ट आप अपने जो साइन करते हैं उसको ऐसे से घुमाइए, वहाँ पे आपका साइन अपलोड हो जाएगा। जैसा आप फिजिकली करते हैं किसी पेपर पे, बिल्कुल उसी तरह से वो होता है इलेक्ट्रॉनिक साइन। और इसी तरह से जो आधार है, यानी टेक्नोलॉजी, एक तरह से हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं तो हम बस टेक्नोलॉजी को मेन सेंटर में रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। इसी तरह से ये आपको समझ में आ गया ई गवर्नेंस क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न करना। नेक्स्ट इज सर्वेलेंस सोसाइटी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए जो सर्वेलेंस सोसाइटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था मिशेल फूको ने, ठीक है। सर्वेलेंस सोसाइटी पूरा,
अगर लिखा हो। सर्वेलेंस सोसाइटी एक बुक भी थी जो लिखी थी डेविड लियोन ने। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सर्वेलेंस सोसाइटी है यहाँ ये डेविड लियोन इन्होंने बुक लिखी थी और कॉन्सेप्ट दिया था मिशेल फुको ने, किसके पर्सपेक्टिव में? पैनॉप्टिकन के पर्सपेक्टिव में अगर बात हो देन आप लिखेंगे मिशेल फुको के पैनॉप्टिकन जो कॉन्सेप्ट था उसको ध्यान में रखकर सर्वेलेंस सोसाइटी की बात करते हैं मिशेल फुको। इसी तरह से पैनॉप्टिकन क्या है? एक मॉडल था, जेल का मॉडल, जिसमें क्या था आप यूं देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ये जो पैनॉप्टिकन है मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक सर्कल में क्या पूरी जेल बनी होती थी ऐसे, ये रूम्स होते थे यहाँ पर, और बीच में एक होता था बड़ा सा पोल आप लगा सकते हैं या बहुत ही बड़ा सा एक तरह का पिलर, जिसके ऊपर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होते थे हर तरफ, और ये यहाँ पे एक बंदा बैठा रहता था, एक तरह से जो गार्ड लगा लीजिए आप, उसकी नजर पूरी की पूरी प्रिजन पे यानी पूरी की पूरी जेल पे होती थी। तो क्या होता था, ये जो कमरे यहाँ बने हुए हैं इनमें जो जो कैदी हैं, जो जो प्रिजनर्स हैं, उनको ये आइडिया नहीं लग पाता था कि ये जो बंदा बैठा है यहाँ पर वो उस टाइम पे किसको देख रहा है। इसलिए वहां क्या होता था, ये जो पेनॉप्टिकन कॉन्सेप्ट था इससे क्या डेवलप हुआ, इससे डेवलप हुआ एक तरह से आप यूं लगा लीजिए सेल्फ डिसिप्लिन। यानी जो प्रिजनर्स थे उनके दिमाग में हमेशा ये डर होता था कि कहीं गार्ड हमें तो नहीं देख रहा, इसलिए वो कुछ भी गलत करने से पहले डरते थे। तो सर्वेलेंस सोसाइटी जैसा मैंने ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया, उससे वो क्या था, एक तरह का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी आप हर वक्त कैमरे की निगरानी में हैं। अब आप देखिए मॉल वगैरह में लोग जाते हैं, वहां हर तरफ कैमरे होते हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं वहां कैमरा होता है, इवन आप रोड पे चल रहे हैं ना तो भी आप किसी तरह का क्राइम कमिट नहीं कर सकते हैं। आपको दिमाग में एक डर रहेगा कि मैं कैमरा मुझे देख रहा है। तो यानी ये एक तरह का क्या हो गया, इनडायरेक्ट डिसिप्लिन हो गया। इनडायरेक्ट आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, आपके ऊपर एक तरह से पावर बनाई जा रही है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, हर वक्त आपको देखा जा रहा है। तो ये तो था स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी सर्वेलेंस का मीन। तो ये जो पेनॉप्टिकन कॉन्सेप्ट था ये आप लोगों को समझ में आया कि एक प्रिजन का मॉडल था। ये किसने दिया था? पेनॉप्टिकन कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, जो पेनॉप्टिकन कॉन्सेप्ट था वो मॉडल, पेनॉप्टिकन मॉडल दैट इज गिवन बाय जेरेमी बेंथम। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। और पेनॉप्टिकन एक सेल्फ डिसिप्लिन को क्रिएट करता है। सेल्फ डिसिप्लिन को आप देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, जब आपको पता है कि कैमरा है तो आप ऑटोमेटिकली कोई भी गलत चीज करने से पहले डरेंगे, आपके दिमाग में होगा नहीं हम पकड़े जाएंगे। तो ये एक इतनी अच्छी चीज आ गई है आज के टाइम पे। एक तो क्राइम रेट जो है रेशो वो कम हो गया है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है सिक्योरिटीज को, यानी एक तरह से पुलिस को, जो सिक्योरिटीज होती है उनको, या गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये चीज रहेगी कि हमें देखा जा रहा है, हम कुछ भी गलत करेंगे तो हम कॉट हो जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना। पहले ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो चीजें ज्यादा डेवलप हो गई हैं, तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है सोसाइटी में। लेकिन वो डायरेक्ट स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा डिटेल में, अगर आप चाहते हैं मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाऊँ उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं 10 मिनट्स का वीडियो इज़ इनफ तो मैं उतना बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं उससे ज़्यादा लेंथी होना चाहिए, हाफ एन आवर का, तो मैं उस तरह से चीज़ों को क्रिएट करती चलूंगी आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली। तो जैसे आप लोगों को समझ में आता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, उस चीज़ के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। अगर मेरा वीडियोस जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है देन आप प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।